3 अभ्यास लेट करके करने वाले। पैर सीधे शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे और दोनों हाथ जंघाओं के पास, ये शवासन की स्थिति, योग निद्रा की स्थिति। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। ये सहज विश्राम के लिए शवासन। जब योग अभ्यास करते हुए थकान लगे तो इसी पोज में लेट करके विश्राम करते हैं। अब शरीर को सुंदर, स्वस्थ, सुडौल, आकर्षक बनाने के अभ्यास क्रम में दोनों पैर पास में, अर्ध हलासन। दोनों हाथ की हथेलियां नीचे की ओर, दोनों हाथ जंघाओं के पास जमीन पर। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे और नीचे लेकर के आएंगे 90 डिग्री पर। एक पैर को उठाया, फिर नीचे लेकर के आए और फिर दूसरे पैर को उठाए, नीचे लेकर के आए। इसी तरह से करते रहिए इस अभ्यास को। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। ये पैर की चर्बी को, जंघा की चर्बी को कम करने के लिए। आखिर देह पर जब अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है तब व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं रह जाता है, बेडोल कुरूप सा लगता है देह। एक एक पैर से करें और फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से अब एक साथ दोनों पैरों को उठाते हैं 90 डिग्री पर और धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं। झटके से ना उठाएं, लेकिन याद रखें, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, जिनको हर्निया है, वे एक एक पैर से ही करना। शीर्ष दोनों पैरों से ऊपर उठाते रहें, नीचे लाते रहें पैरों को। ये अर्धरासन की स्थिति। हमारे आकर्षक व्यक्तित्व में सबसे बड़ी बाधा हमारा पेट, हमारी थाएं, हमारे बटक्स, हमारे हिप्स पर बढ़ी हुई चर्बी, और उसको कम करने के लिए जरूरी अभ्यास 3। दोनों पैरों को उठाते हैं धीरे धीरे और नीचे लेकर के आते हैं। ये अर्ध हलासन। बढ़ा हुआ पेट, बटक्स, हिप्स, थाएं आपकी कम होंगी इससे। विश्राम शवासन में थोड़ी देर के लिए ये अभ्यास लेट करके। मोटापा भी इससे कम होगा पूरे शरीर का, और मुख्य रूप से आपके पेट पर बढ़ा हुआ फैट, पीढ़ुभाग पर बढ़ा हुआ फैट। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है पेट अंदर, सीना बाहर। इंसान की छाती छोड़ी होनी चाहिए और पेट अंदर होना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो गया है। अस्त व्यस्त जीवन शैली और असंतुलित खान पान। ज्यादा बर्गर, पिज्जा खा रहे हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में जो खान पान की परंपरा थी उसको हम भुला रहे हैं। ये योग अभ्यास सीधे लेट करके प्रथम। अब दूसरा अभ्यास अर्धहलासन के बाद पादवृत्तासन। दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे। दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाएं पूरी गोलाई में। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दोनों हाथ के हथेलियां नीचे की ओर, जंघाओं के पास, दोनों हाथ जमीन पर, और पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बनाइए। दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसका घुटना ना उठे। दोनों ही पैर के घुटने एकदम सीधे, पूरी गोलाई में घुमाए, बड़ा शून्य बनाए। 5 बार कीजिए आप। पहले दिन थक जाते हैं तो 3 ही बार कीजिए, चाहे 3 बार से प्रारंभ कीजिए, धीरे धीरे 5 बार, 10 बार, 11 बार, आप 50 बार तक कर सकते हैं। और आप पाएंगे लगभग एक ही महीने में अपने शरीर को एकदम सधा हुआ, सुंदर, सुडौल, स्वस्थ। एक तरफ से करने के बाद इसके विपरीत दिशा से करें, अपोजिट साइड से। इसी पैर से बड़ा शून्य बनाएं पूरी गोलाई में, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाते हैं। थाएं, बटक्स, हिप्स की बढ़ी हुई चर्बी कम होगी। पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बना रहे हैं। आज इंसान अपने शरीर की चर्बी को कम करने के लिए कृत्रिम उपायों का आश्रय ले रहा है। पूरी गोलाई में घुमाते रहिए। लाइपोसैक्शन के द्वारा भी चर्बी कम की जाती है, चर्बी को खींचा जाता है, निकाला जाता है। अब दूसरे पैर से करें इस अभ्यास को। पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बनाइए। आपके थाई, बटक, हिप्स पर बढ़ी हुई चर्बी, पीढ़ुभाग पर और पेट पर बढ़ी हुई चर्बी कम होगी। इस पाद वृत्तासन से पूरी गोलाई में घुमाते, बड़ा शून्य बनाते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास करें तो और ज्यादा आपको अधिक लाभ होगा। पूरी गोलाई में घुमाते रहिए, बड़ा शून्य बनाते रहिए। थाई, बटक, हिप्स एकदम आपके स्वस्थ होंगे। दूसरा, जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा रहे, उसका घुटना ना उठे ऊपर, इतना ध्यान रखें। विपरीत दिशा से भी बड़ा शून्य बनाए। दोनों पैरों के घुटने सीधे, तने हुए पंजे नीचे की ओर। थोड़ा जोर लगेगा। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे करना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है और
हर्निया की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो दोनों पैरों से एक साथ नहीं करना, एक एक से ही करना है आपको। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे इसी अभ्यास को, पादवृत्तासन को, कम से कम 3-3 बार। धीरे धीरे पैरों को उठाएं, दाहिनी ओर, बाईं ओर, ऊपर नीचे, पूरी गोलाई में घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। तो फिर आपको न तो लाइपोसक्शन कराने की आवश्यकता होगी, और यदि आपके बटक से हिप्स कम हैं तो इससे बढ़ भी जाएंगे। फिर आपको आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए, सिलिकॉन आदि से बने हुए मटेरियल जो है वो इम्प्लांट नहीं कराने पड़ेंगे। न तो आपको इम्प्लांटेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, पूरी गोलाई में घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, एक दिशा से करने के बाद दूसरी दिशा से। न तो आपको इम्प्लांटेशन कराने की आवश्यकता और न ही आपको लाइपोसक्शन कराने की आवश्यकता। आप पूरी गोलाई में घुमाइए पैरों को, बड़ा शून्य बनाते हैं, और इससे आपके यदि बटक हिप्स कम हैं तो बढ़ जाएंगे, और बढ़े हुए हैं तो घट जाएंगे। ये दूसरा अभ्यास था जरूरी फैट को कम करने के लिए। और अब एक और जरूरी अभ्यास, पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन। कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो एक एक पैर से करना। पहले हम करते हैं एक एक पैर से, एक एक पैर से द्विचक्रिकासन का अभ्यास, साइकिलिंग, एक एक पैर से, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिनको कमर में दर्द है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है और थाई बटक्स हिप्स पर बहुत चर्बी बढ़ी हुई है तो एक एक पैर से करना। फिर दूसरे पैर से पूरा मोड़े पैर को ऊपर उठाएं, सीधा करें, क्लॉकवाइज एक तरफ से करना, पूरा बड़ा शून्य बनाना। फिर इसके अपोजिट साइड से करना, बड़ा शून्य बनाते हैं पैर से, बड़ा शून्य बनाते हैं, बड़ा जीरो बना देते हैं आप अपने पैर के पंजे से गोल घुमाते हुए। अब दोनों पैरों से एक साथ लेकिन अलग अलग, दोनों पैरों को मिला करके नहीं, अलग अलग दोनों पैरों से, जैसे आप साइकिल चलाते हैं इस तरह से आप गोलाई में घुमाना पैरों को। फिर इसके अपोजिट साइड से करते हैं, विपरीत दिशा से इसी अभ्यास को। थाई, बटक, हिप्स, पेट, पीढ़भाग की चर्बी को कम करने के लिए, देह को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल और आकर्षक बनाने के लिए, क्योंकि अतिरिक्त मोटापा देह को कुरूप बना देता है, आपके सौंदर्य विकास में बाधा बन जाता है। अब दोनों पैरों से हम एक साथ करेंगे इस द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग का अभ्यास। पूरी गोलाई में धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हैं, और ऊपर उठाने के बाद में जब मोड़ते हैं पैरों को, धीरे धीरे पैर सीधे करते हैं। मोड़ते हैं तो प्रयत्न हो आपके घुटने लगभग छाती से छूते हुए जाएं। फिर विपरीत दिशा से, विपरीत दिशा से पूरी गोलाई में घुमाते हैं पैरों को। ताकत लगेगी इसमें, पेट दुखेगा प्रारंभ में, 3 बार से ज्यादा ना करना प्रारंभ में, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। जिनको मोटापे की प्रॉब्लम है, जिनका पेट बढ़ा हुआ, पीढ़भाग बढ़ा हुआ है, थाई बटक सिर्फ भारी हो चुके हैं, वे इन अभ्यासों को करना। विश्राम करना फिर थोड़ी देर। जब जब योगाभ्यास करते हुए थकान लगे तब तब आप बीच बीच में शवासन में विश्राम कर लेना। शवासन का तरीका है, दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, आंखें बंद, मन सहज, श्वासों पर लयबद्धता, ये शवासन। जब भी योगाभ्यास करते हुए आपको थकान लगे तब आप इसी स्थिति में थोड़ा विश्राम करना और श्वासों पर मन को केंद्रित कर चैतन्य भाव में स्वयं को अवस्थित कर देना। मैं चैतन्य आत्मा हूं, ज्योतिर्मय तेजो में भगवान का अंश हूं, मैं अमृत पुत्र हूं। इस भाव में अपने आप को ब्रह्म के साथ एकाकार कर देना, तादात्म्य भाव से विराट से जुड़ जाना।
वे शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी तुम्हें भीतर से। सुख का भीतर है केंद्र, शांति का केंद्र भीतर है तुम्हारे। जब तुम सहज हो जाते हो, श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाते हो, तब तुम्हें सुख भीतर से मिलता है, शांति भीतर से मिलती है, क्योंकि तुम्हारा सखा पिता परमेश्वर तुम्हारे पास है। सब भय मिट जाता है, असुरक्षा का भाव मिट जाता है, सारी उद्विग्नता और वितृष्णा मिट जाती है। ये शवासन। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में रगड़ें और रगड़ करके दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में और आंखों पर रखते हुए आंखें खोल करके बाईं करवट लेते हुए बैठेंगे। ये चर्बी को कम करने वाले अभ्यास हमने किए और बाईं करवट लेते हुए फिर बैठ जाते हैं। मैं आपको बता रहा था, न आपको लाइपोसैक्शन करवाने की आवश्यकता और न ही आपको सिंथेटिक सिलिकॉन जैसी मटेरियल लगा करके अपने शरीर के फैट को बढ़ाने की आवश्यकता। आपको नहीं अपने शरीर की चर्बी को पिघला करके बाहर निकालना है किसी कृत्रिम तरीके से, और नहीं कोई आपको कृत्रिम तरीके से अपने शरीर के विकास के लिए किसी चीज को प्रयोग में लाना है, क्योंकि कृत्रिम तरीके जितने भी अपनाए जाते हैं उनसे भयंकर हानि हो सकती है। अब आप की यदि बेस्ट माना कि कम है और उसमें आप यदि सिलिकॉन का मटेरियल चाहे कितना ही अच्छा हो, वो आप यदि इम्प्लांट कराते हैं, ये इम्प्लांटेशन आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। किसी की हिप माना कि कमजोर है, बटक्स कमजोर है, अब बटक्स को बढ़ाने के लिए वो आदमी यदि कृत्रिम तरीका अपनाता है तो उसको कैंसर हो सकता है। और जो है लाइपोसैक्शन के द्वारा शरीर की चर्बी को कम करने के लिए, उसको शरीर को कम करने के लिए, निकालने के लिए यदि वो प्रयोग में लाता है उसको, तो उस समय जब वो चर्बी को पिघलाते हैं और निकालते हैं बाहर, यदि वो चर्बी ब्लड के साथ घुल करके छाती में चली जाती है तो ऑन स्पॉट आदमी की डेथ हो जाती है, लंग में चली जाती है। बहुत खतरनाक हो सकता है ये कृत्रिम तरीका आपके लिए, लेकिन योगाभ्यास का सरल सहज तरीका, उससे आपको मिलता है एक स्वस्थ शरीर, एक आकर्षक व्यक्तित्व। और उसमें आपको कुछ और अभ्यास बताते हैं